नमस्कार। हमारे देश के बैंकों में 42,000 करोड़ रुपए ऐसे पड़े हैं जिनका कोई दावेदार नहीं मिल रहा है। सोचिए, कहीं ये खाता आपका या आपके किसी करीबी का तो नहीं? ये पता लगाना अब मुश्किल नहीं है, ये पहले से आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि अब आप सीधे एक वेबसाइट पर ये चेक कर सकते हैं। इस साइट को रिजर्व बैंक ने खुद तैयार कराया है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देता हूँ। मेरा नाम है रमेश तिवारी। पैसा ही पैसा वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले जान ले कि किस खाते को बिना दावे वाला खाता मान लिया जाता है। अगर कोई सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जो 10 बरस तक ऑपरेट ही नहीं किया गया हो, और या अगर कोई फिक्स डिपॉजिट जिसे मैच्योरिटी की तारीख के 10 बरस बाद भी भुनाया ही न गया हो, इस तरह की रकम को बैंक एक फंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस फंड का नाम है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। इसे रिजर्व बैंक ने ही बनाया है। और पैसा ट्रांसफ़र होने के बाद ये न समझें कि मौका गया, बाद में भी उस बैंक में दावा किया जा सकता है जहां इस तरह की रकम जमा। लेकिन आखिर ये नौबत आती क्यों है? ये इसलिए होता है कि लोग अक्सर उन सेविंग और करंट अकाउंट को बंद नहीं कराते जिनका इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है। जहां तक फिक्स डिपॉजिट की बात है, अनुमान यही है कि जो लोग गुजर जाते हैं उनकी रकम पर दावा करने के लिए नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी आगे नहीं आते हैं। इस तरह के लोग अपने डिपॉजिट की पहचान कर सकें और दावा कर सकें, इसका इंतज़ाम पहले से है। बैंक अपनी वेबसाइट पर इस तरह के डिपॉजिट की लिस्ट रखते हैं। यदि कोई खाता 2 साल से अधिक समय से इनएक्टिव है, निष्क्रिय है, यानी ब्याज या मेंटेनेंस फीस के अलावा और कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, तो ये बैंक की जिम्मेदारी है कि वो ग्राहक से ईमेल के जरिए या फ़ोन के माध्यम से संपर्क करे। लेकिन अक्सर ये हो नहीं पाता। अगर लोगों के कॉन्टैक्ट की डिटेल बदल गई हो, शहर बदल गया हो, या विदेश चले गए हैं, या मौत हो गई हो, तो दिक्कत होती है। अगर नॉमिनी या उत्तराधिकारियों को डिपॉजिट के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो बैंक उन लोगों तक पहुंचने में नाकाम रहते हैं। यदि आपको किसी बैंक की वेबसाइट पर अपना या किसी रिश्तेदार का नाम मिलता है तो अलर्ट हो जाएं। आप जान लें कि करना क्या होगा। आपको एक क्लेम फॉर्म भरना होगा। हर बैंक का क्लेम फॉर्म का अलग फॉर्मेट हो सकता है। इसे जमा करने के बाद KYC की प्रक्रिया होगी। इसके लिए सभी ज़रूरी दस्तावेज देने होंगे। हालांकि बैंक ये खुलासा नहीं करेगा कि खाते में कितना पैसा है। फिर भी अगर आपके पास इस बात का सबूत है कि आप किसी खाते में नॉमिनी हैं और अकाउंट होल्डर की मौत हो चुकी है, तो बैंक से संपर्क करें। आपसे नॉमिनी होने का सबूत मांगा जाएगा। साथ में ID और डेथ सर्टिफिकेट की एक कॉपी मांगी जा सकती है। सभी दस्तावेजों को चेक करने के बाद बैंक या तो खाते को चालू कर देगा या पैसे को आपके किसी और खाते में ट्रांसफ़र कर देगा। इस पर आपको कुछ ब्याज भी मिल सकता है। और हाँ, आप इसके लिए किसी भी खाते के लिए दावा कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी पुराना हो, कितने वर्षों से एक्टिव ना हो। बैंक को 15 दिनों के भीतर उसका निपटान करना होता है। हालांकि यदि बैंक ऐसा करने में नाकाम रहता है तो आप बैंक के शिकायत सेल या ग्रीवांस सेल से संपर्क कर सकते हैं। और यदि 1 महीने के भीतर समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। नोट कर लें, 14440। वैसे अलग अलग बैंक जाकर अलग अलग दावा करना कई बार मुश्किल हो जाता है। इस तरह के डिपॉजिट्स का आसानी से एक जगह पता लगाया जा सके, इसके लिए रिजर्व बैंक ने उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। उद्गम UDGAM का मतलब है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, यानी ये बिना दावे वाले डिपॉजिट्स की सूचना तक पहुंचने का प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार यानी वेबसाइट का पता है udgam.rbi.org.in। इस पर सबसे पहले जाकर आपको अपने मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर 3 स्टेप में काम पूरा होगा। पहला स्टेप, अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके अपने खाते में लॉगिन करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। दूसरा स्टेप,
OTP दर्ज करने के बाद एक पेज खुलेगा जिसमें एक फॉर्म होगा। आपसे खाता धारक का नाम और बैंक का नाम दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। आपको पैन नंबर, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और इस तरह के 5 इनपुट में से किसी एक को दर्ज करना होगा। 5 में से सिर्फ एक को दर्ज करना होगा। तीसरा स्टेप, यदि कोई डिपॉजिट है तो सर्च का नतीजा सीधे उस खाते तक पहुंच जाएगा और वो शो करेगा। यदि नहीं तो सर्च का रिजल्ट कुछ भी नहीं दिखाएगा। ये एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है, यानी एक ही जगह पर कई बैंकों में जमा राशि की आसानी से खोज की जा सकेगी। लोग अपने पुराने खातों की पहचान कर सकेंगे। वे चाहें तो डिपॉजिट के लिए क्लेम भी कर सकेंगे, चाहे तो अपने खातों को पुराने बैंकों में ही फिर से चालू कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ने इसी साल 6 अप्रैल को ऐलान किया था कि वो इस तरह का वेब पोर्टल लाएगा। अब अगस्त में ये पोर्टल खुल चुका है। फिलहाल इस वेबसाइट पर 7 बैंकों में डिपॉजिट्स का ब्यौरा मिल सकता है। इन बैंकों के नाम जान लीजिए। पहला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड और सिटी बैंक। बाकी बैंकों के लिए सुविधा एक एक करके 15 अक्टूबर 2023 तक मिलने की उम्मीद है। इस सुविधा को शुरू करने की वजह थी, इस तरह के डिपॉजिट्स बढ़ रहे थे जिनका कोई दावेदार सामने ही नहीं आ रहा था। पिछले 4 साल में ही ये रकम डबल से ज़्यादा हो गई। इस साल 31 मार्च तक का डेटा बताता है कि करीब 36,000 करोड़ रुपए सरकारी बैंकों में पड़े हुए थे, जबकि करीब 6,000 करोड़ रुपए प्राइवेट बैंकों में। रिजर्व बैंक इस पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। जून में ही 100 डेज 100 पेज नाम से एक अभियान चलाया गया। ये 100 दिनों की मुहिम थी। इसमें बैंकों को हर जिले में पता लगाना था कि सबसे टॉप डिपॉजिट कौन से हैं, फिर उनका क्लेम निपटाने का प्लान था। अब प्लान कितना सफल होगा ये हमको और आपको भी देखना होगा। हम कभी भी नॉमिनेशन को इग्नोर ना करें, चाहे बैंक वाला आपको ना बताए, फिर कभी भरने को टाल दे, लेकिन आप मत चूकिए और जिसे नॉमिनी बनाएं उसे भी जानकारी दें। घर में किसी जगह इन बातों की लिखित जानकारी हो और कोई भी रकम छोटी न समझें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब तो करिएगा ही। शुक्रिया।